हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। सारे ही एरर के क्वेश्चन है और सारे बहुत अच्छे थोड़ा लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर या नो एरर। तो यहाँ पे एरर हो जाएगी सी में, सॉरी बी में एरर हो जाएगी। ए वाला तो देम पे स्लैश है एंड बी वाला अटेंड पे। नाइदर या आइदर या इच एवरी ये सारे सिंगुलर को शो करते हैं। मीन्स कभी भी सब्जेक्ट में नाइदर आइदर इच एवरी आए, मतलब ओप से पहले देखना है, प्रीपोजिशन से पहले। ओप से पहले यहाँ पे नाइदर आ रहा है, नाइदर है मतलब वर्ब जो होगी वो सिंगुलर यूज़ होगी, चाहे इसके बाद में प्लूरल प्रोनाउन दिया है फिर भी यहाँ आएगा इसकी जगह, आर की जगह आ जाएगा इस। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है। ही वॉकड 5 miles which are really a great distance for a man like him who is not only old but also ill. Not only old but also ill, no error। इसमें यहाँ दिया है 5 miles। माइल्स को नंबर में काउंट नहीं करते हैं, मतलब ये अनकाउंटेबल यूज़ किया जाता है। इसके साथ कितने भी ही नंबर लगा दिए, चाहे 5 या जितने भी, लेकिन फिर भी ये अनकाउंटेबल यूज़ होता है। तो अनकाउंटेबल ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर मतलब आर की जगह यहाँ आ जाएगा इज। सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, आइदर माई कॉलीग और अ पियोन आर कमिंग होम विथ द मटेरियल टुडे। आइदर और, नाइदर नोर, आइदर और या नाइदर नोर। आइदर के साथ और यूज़ किया जाता है, नाइदर के साथ नोर यूज़ किया जाता है। इन दोनों ही के बाद में जो सेकंड नाउन होता है, फर्स्ट नाउन एंड सेकंड नाउन, सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ की जाती है। यहाँ पे ए पियोन सिंगुलर है, आर नहीं आएगा, इज कमिंग हो जाएगा, इज कमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लेनर इन्फ्लुएंस, नो एरर। जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, राइस एंड वो राइज एंड करी अलग है। ठीक है, राइज एंड फॉल ये पेयर में यूज़ होते हैं। या फिर आप ऐसा भी देख सकते हैं कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और सिर्फ फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल लगा है तो सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है। सिंगुलर बनता है तो यहाँ आर नहीं आएगा, वर्ब आ जाएगी इज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है मेनी अ मैन हैव। यहीं से पता चल रहा है मेनी अ मैन लिखा है, हैव कस्टम्ड टू दिस अटेम्पशन, नो एरर। तो यहाँ पे मेनी अ मैन सिंगुलर है, हैव नहीं आएगा, हैज़ यूज़ किया जाता है। मेनी अ के बाद में नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट दिया है द इंट्रोड्यूशन ऑफ टी कॉफ़ी एंड सच अदर एडवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, नो एरर। सेंटेंस में ऑफ जो भी या ऑफ के अदर कोई सी भी प्रीपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ की जाती है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन इज सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर जो कि यहाँ पे हैव दी है, हैव की जगह आ जाएगा हैज़ नॉट बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द नेवर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लोथ्स फास्टर, नो एरर। इस क्वेश्चन में भी ऑप से पहला देखा जाए तो नेवर आ रहा है जो कि सिंगुलर को शो करता है। यहाँ वॉश प्लूरल वर्ब दी है, वॉशेज आ जाएगा। मेन वर्ब में ई एस, एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं तो वह सिंगुलर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर, या नो एरर। अभी नाइदर आइदर में बताया था कभी भी सब्जेक्ट के रूप में ईच एवरी नाइदर आइदर आता है तो ओप से पहले यही आ रहा है तो जो वर्ब होती है वो सिंगुलर आ रही है, हैज़ आ रही है। ठीक है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर जो प्रोनाउन होता है वो भी सिंगुलर आता है। यहाँ पे देयर दिया है, देयर की जगह आ जाएगा हीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है एवरी ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, नो एरर। यहाँ भी वही रूल्स लागू हो रहा है। ऑफ से पहले एवरीवन आ रहा है, ईच एवरी एवरीवन समवन मतलब सिंगुलर को शो करता है। सिंगुलर मतलब यहाँ आर की जगह आएगा इज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टर
नो एरर। यहाँ पे दो नाउन एंड से जुड़े हैं, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, जबकि फर्स्ट के साथ आर्टिकल लगा है, मतलब ये दोनों पर्सन एक ही है, एक पर्सन को शो कर रहा है ये। तो सब्जेक्ट सिंगुलर बन रहा है, सिंगुलर बन रहा है तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज अटेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देयर इज ओनली वन ऑफ हीज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, नो एरर। यहाँ देखा जाए तो सब्जेक्ट वन बन रहा है, ऑफ से पहले ओनली वन और नॉवेल्स आ रहा है, तो यहाँ पे आर की जगह इज आना चाहिए। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको दो ऑप्शन नहीं मिलके एक ऑप्शन इसकी जगह आपको आर मिले, अगर ब्लैंक में दिया जाए तो आर भी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि दैट से पहले वाले रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग देखेंगे ना तो यहाँ पे आर ही आएगा। नेक्स्ट दिया है, नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, नो एरर। इस एग्ज़ाम में नॉलेज चाहिए, नॉलेज की बात हो रही है 2 लैंग्वेजेस का कम से कम, तो ऑफ से पहले देखना है नॉलेज अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, तो यहाँ पे आर की जगह आ जाएगा इज़। नॉलेज की बात हो रही है ना कि लैंग्वेजेस की बात हो रही है। नेक्स्ट दिया है, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, नो एरर। इट इज़ के बाद में आई हु रिलेटिव प्रोनाउन दिया है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ की जाती है, आई के साथ एम यूज़ किया जाता है ना कि इज़। यहाँ पे एरर हो जाएगी, बी में इज़ की जगह एम यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट दिया है, रोमांटिज्म ऑफ मेलैंकोली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीज़न फॉर insensitivity to those suffering from depression, no error। यहाँ पे भी ऑफ से पहले देखा जाए जो कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर दिया है, सिंगुलर है तो आर की जगह आ जाएगा इज सिंगुलर वर्ब, क्योंकि आर है आपकी प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट दिया है, पेशेंस एज वेल एज परसिवेरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। एज वेल एज से जब दो नाउन कनेक्ट होते हैं, एज वेल एज से जब दो नाउन जुड़ते हैं तो जो फर्स्ट नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ की जाती है। पेशेंस यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल है तो यहाँ आर की जगह यूज़ किया जाएगा इज़, आर प्लूरल हो जाएगा, अनकाउंटेबल ऑलवेज सिंगुलर होता है इसलिए इज़ यूज़ किया जाएगा। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट फंक्शन, नो एरर। बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विथ से कनेक्ट हो, चाहे एज वेल एज से कनेक्ट हो, चाहे अलोंग विथ से कनेक्ट हो, टुगेदर विथ से हो, एंड नेट से हो, जो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ की जाती है। यहाँ पे ब्रदर इन लॉ सिंगुलर है, एक है, जबकि उसने वर्ब प्लूरल दी है, तो यहाँ पे विथ से पहले वाला नाउन है ब्रदर इन लॉ, वर्ब की जगह आ जाएगा वॉज, सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर, नो एरर। अभी बताया जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, एंड से हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग दो नाउन है और दोनों के साथ आर्टिकल लगा है, दोनों के साथ आर्टिकल लगा है तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल बनता है, और सिर्फ फर्स्ट नाउन के साथ अगर लगा हो तो सिंगुलर बनता है। दोनों के साथ लगा है प्लूरल बन रहा है, वॉज सिंगुलर वर्ब है, इसकी जगह प्लूरल वर्ब आएगी वर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। आइदर ऑफ से पहले वाले के देख आइदर आ रहा है, आइदर ऑफ द रोड्स, चाहे रोड्स प्लूरल है लेकिन ऑफ से पहले वाला सब्जेक्ट आइदर दिया है, तो लीड प्लूरल वर्ब है, मेन वर्ब है, इसलिए यहाँ आ जाएगा लीड्स, लीड्स। वर्ब में एस होता है तो वह सिंगुलर होती है। वन ऑफ माई डिज़ायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर, नो एरर। यहाँ पे भी ऑफ से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वन आ रहा है, ओनली वन की बात हो रही है इन सब में से, तो आर की जगह यूज़ किया जाएगा इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर, नो एरर। यहाँ पे भी प्रीपोजिशन ऑफ दी है, ऑफ से पहले वाला सब्जेक्ट क्या दिया है, ब्लॉक के बारे में, होल के बारे में बात हो रही है, मतलब सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है तो वर नहीं आएगा, यहाँ यूज़ किया जाएगा वॉज, वर की जगह यूज़ किया जाएगा वॉज। 55 अपन क्वेश्चन करने वाले आज, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे लेवल के क्वेश्चन है। द सन सम एंड सब्सटेंस, जो एग्जाम्स में आते हैं इस टाइप्स के एरर,
अच्छी ऑफ हीज पोएम आर एज फॉलोज। सब एंड सब्सटेंस पेयर में यूज़ किया जाता है, टी एंड टोस्ट, राइस एंड करी, मर एंड सिकल, पेन एंड इंक, इस टाइप से पेयर में यूज़ किया जाता है। सिंगुलर है तो यहाँ आर की जगह यूज़ किया जाएगा इज, सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइदर ऑफ द 5 accused could be convicted, no error। यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर ऑफ दिया है। देखो नाइदर ऑफ का यूज़ किया जाता है दोनों में से कोई नहीं, या ना ही ये और ना ही ये के लिए यूज़ किया जाए नाइदर। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 5 accused could be convicted, मतलब उन सभी में से की बात हो रही है तो यहाँ यूज़ किया जाएगा नन ऑफ द 5 accused। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट दिया है, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज vexations and anxieties were more than he could beat, no error। यहाँ पे भी सब्जेक्ट कौन सा है, इन सभी ये सब इनके साथ है, बट ऑफ से पहले वाला प्रीपोजिशन से पहले स्ट्रेन अनकाउंटेबल है तो यहाँ वर्ब यूज़ की जाएगी, वर्ब की जगह वॉज, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज़ देयर यूपीएस एंड अप्स एंड डाउन्स। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था एवरीबडी सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके साथ में वर्ब भी हैज़ सिंगुलर आ रही है, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन दिया है देयर वो भी सिंगुलर यूज़ किया जाएगा हीज़, और सिंगुलर प्रोनाउन होता है हीज़, तो देयर की जगह हीज़ यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट दिया है, एवरी वुमन इन द वर्ल्ड fervently hopes that their child will be normal and healthy baby, D, no error। every woman in the world, देखो यहाँ पे भी एवरी दिया है, सब्जेक्ट सिंगुलर आ रहा है, होप्स मेन वर्ब में SCIS, यहाँ पे भी जो वर्ब दी है वो सिंगुलर आ रही है, तो जो प्रोनाउन दिया है वो भी सिंगुलर आना चाहिए, देयर की जगह आ जाएगा यहाँ पे भी हीज़ या फिर सॉरी हीज़ नहीं आएगा, हर यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। ऐसा इसलिए किया जाएगा कि जहाँ तक कि आपको सब्जेक्ट क्लियर ना हो कि क्या दिया है, मेल है या फीमेल है, मतलब तो आप वहाँ पे हीज़ को प्रायोरिटी दी जाती है, ही को प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए अपन हीज़ लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वुमेन क्लियर दिया है तो यहाँ पे शी की बात हो रही है, इसलिए प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा हर। जहाँ पे जेंडर क्लियर हो, ही तो हीज़ पॉजेसिव प्रोनाउन एंड शी तो हर पॉजेसिव प्रोनाउन, और जहाँ जेंडर क्लियर नहीं हो वहाँ हीज़ को प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नाइदर ऑफ देम सेंट देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार, नो एरर। यहाँ पे भी नाइदर ऑफ देम, ऑफ से पहले नाइदर दिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, देखते हैं क्या आएगा। यहाँ भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर यूज़ किया जाएगा। आप कुछ सोच रहे होंगे कि यहाँ तो वर्ब सिंगुलर नहीं है, SCIS होता है मेन वर्ब में तो सिंगुलर होती है, बट ये सेकंड फॉर्म है, जो सेंड होता है ना, सेंड, ये सेंड्स होता अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो, बट सेंड का सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल तो किसी के भी साथ आ सकती है, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है, इसलिए यहाँ पे देयर की जगह यूज़ किया जाएगा हीज़। This is a strange world where each one pursues their own golden bubble and looks at others for doing the same, no error। देखो यहाँ पे भी सब्जेक्ट देखा जाए तो इच वन दिया है, इच वन मतलब सिंगुलर को शो करता है, सिंगुलर है तो यहाँ पे देयर नहीं आएगा, देयर की जगह यूज़ किया जाएगा हीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इट वर, अब इट वर यहीं पे एरर है, बाकी आगे भी देख लेते। वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक एरप्शन टेक प्लेस वी वुड सी अ ग्रैंड साइट, नो एरर। कुछ ऐसा सोच रहे होंगे कि ठीक है यहाँ एरर है, यहाँ एरर नहीं है, ये सही है। ऐसा इसलिए हो रहा है, यहाँ पे एरर कहाँ है वो आगे देखते हैं, बट मैं पहले यहाँ बता दूँ कि जब भी कोई कंडीशन वर्ड आता है, इफ़, आई विश, एज दो, सपोज, इन केस, तो उनके साथ हमेशा वर, जो वर्ब होगी वो वर यूज़ की जाएगी किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर प्लूरल। तो यहाँ इफ़ जो है वो कंडीशन वर्ड आ रहा है, ये इमेजिनरी सेंटेंस है, ये काल्पनिक सेंटेंस बन जाता है
इफ़ इट वर पॉसिबल, यदि ऐसा पॉसिबल होता, बट है नहीं, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, तो इट के साथ में यहाँ वर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, आगे दिया है नियर विथ वन ऑफ द वोल्केनिक एरुप्शंस टेक। तो यहाँ पे ओप से पहले वन दिया है, यहाँ सब्जेक्ट आ रहा है, ओप से पहले हम हमेशा देखते हैं वन, और वन आ रहा है मतलब आपका जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। यहाँ पे टेक दिया है, टेक क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो क्या इसकी जगह टेक्स कर दें। वैसे तो उसने पूछा नहीं है कि क्या करना है, आंसर बताना है, यहाँ मिल गया ठीक है, बट अगर अंडरलाइन करके पूछ ले कि इसकी जगह क्या आंसर होगा, तो यहाँ आंसर होगा टुक, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो सिंगुलर प्लूरल किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप वही लगाओगे, सेकंड फॉर्म ही, क्योंकि यहाँ पे वर दिया है, ये पास्ट सेंटेंस है, तो दूसरी तरफ भी आपका पास्ट ही आएगा, इसलिए टुक, ये सेंटेंस पास्ट का, इसलिए यहाँ टेक की जगह टुक यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट दिया है अ राइज इन रेंट्स एंड वेजेस हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर, नो एरर। एंड से दो नाउन जुड़े, रेंट्स एंड वेजेस, अ राइज इन, हैव की जगह यहाँ यूज़ किया जाएगा हैज़। नेक्स्ट दिया है ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट colonial writer who believes that this talk about colonialism has gone too far and has turned into a cliche, no error। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे ऊपर कुछ और क्वेश्चन नहीं बन सकता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है लगी हुई, लेकिन वन ऑफ द, इच ऑफ द, नन ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, समवन ऑफ द के बाद में प्लूरल नाउन आता है हमेशा, और वर्ब जस्ट इसके बाद पूछी जाए तो सिंगुलर आती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले वाला क्वेश्चन आया था दैट वाला, उसमें मैंने बताया था आर भी आ सकता है। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन अगर है हु, विच या दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो फिर वर्ब भी आपकी प्लूरल यूज़ की जाती है। तो यही फॉर्मूला अपन यहाँ अप्लाई करते हैं। वन ऑफ के बाद में यहाँ राइटर नहीं आएगा, राइटर्स आएगा, राइटर्स आएगा, ठीक है। राइटर्स अगर कर देंगे तो फिलहाल तो राइटर की वजह से यहाँ पे बिलीव्स था सिंगुलर, लेकिन राइटर्स प्लूरल अपन नाउन कर देंगे तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, क्योंकि हु दिया है, मैंने अभी बताया दैट, हु, विच, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ रहा है तो प्लूरल वर्ब यूज़ की जाएगी, इससे पहले वाला के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है, इसलिए तो यहाँ राइटर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे भी बिलीव होगा, बिलीव्स नहीं। नेक्स्ट दिया है वन ऑफ द पेक्युलरिटीज विच डिस्टिंग्विशेस द पेरेंट्स एज इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बुक्स, नो एरर। यहाँ पे भी वही वाला रूल लग रहा है, ऑफ से पहले वन ऑफ द आ रहा है, वन ऑफ द के बाद में नाउन प्लूरल आ रहा है, वन ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। उसके बाद में अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए विच, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ की जाती है। तो विच आ रहा है तो यहाँ पे वर्ब जो है वो सिंगुलर दी है, कैसे पता चल रहा है, इसमें एस लगा है, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, वर्ब सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस हटा देते हैं, तो यहाँ हटाएंगे ई एस, डिस्टिंग्विश आएगा ओनली वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल हो रहा है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन दिया है, वन ऑफ तो दिया है बट रिलेटिव प्रोनाउन अगर नहीं होता तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करते, बट ये है तो प्लूरल वर्ब यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर, नो एरर। नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम यहाँ कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, नाइदर ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आता है, ये देम प्लूरल आ रहा है, कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो यहाँ पे ऑफ से पहले वाले के अकॉर्डिंग नाइदर मीन्स होता है ना ये ना ये, कोई भी नहीं है तो सिंगुलर है, मतलब आर की जगह इस यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है 10 माइल्स आर, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, नो एरर। माइल्स अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, चाहे उनके साथ आप कितने ही 10, 12, 13, 14 जितने भी लगा लो, पर सिंगुलर ही होता है, इसलिए आर की जगह इज यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ महात्मा गांधी was alive, he would feel sorry for the poor and downtrodden who still struggle every day to make both ends meet, no error। यहाँ पे भी वही रूल्स अप्लाई हो रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इफ़ के साथ में सब्जेक्ट कोई भी आओ, हमेशा जो वर्ब यूज़ की जाएगी हेल्पिंग वर्ब वो होगी वर, और यहाँ पे दिया है वॉज की जगह यूज़ किया जाएगा वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है हैविंग acquired some experience, she is no longer one of those who believes every explanation they are given, no error।
यहाँ पे भी अगर एरर चेक करी जाए तो हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस बिल्कुल सही है। शी इज़ वन ऑफ दोज, वन ऑफ तो है, ठीक है। दोज हु आ रहा है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है तो प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है, मतलब यहाँ पे बिलीव नहीं आएगा, बिलीव्स नहीं आएगा, ओनली आएगा बिलीव, ओनली आएगा बिलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रिगार्ड टू implementation of the details of the proposal the committee was divided in their opinion। यहाँ पे कमिटी डिवाइडेड की बात हो रही है, ज़्यादा की बात हो रही है, ठीक है, उसमें मतभेद की बात हो रही है, मतलब ज़्यादा है तो वो यहाँ पे वर्स सिंगुलर है, वर्स की जगह वर यूज़ किया जाएगा, वर के अकॉर्डिंग प्रोनाउन भी प्लूरल आ रहा है देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज़ यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिड्ज, नो एरर। मोस्ट ऑफ द फंड्स, बहुत सारे फंड्स की बात हो रही है, फंड्स यहाँ पे प्लूरल है। वी गेट फ्रॉम अमेरिका, इज़ नहीं आएगा क्योंकि फंड्स की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, आर आएगा, प्लूरल वर्ब यूज़ की जाएगी, इज सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज हैनास टू, नो एरर। यहाँ पे सिर्फ टाइगर ही नहीं, टाइगर के साथ तो बस सिंगुलर वर्ब सही है, राइट है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि इस फॉरेस्ट में इसके अदर, देयर यहाँ पे हैनास टू, ये भी है, मतलब ये प्लूरल है तो यहाँ पे वर प्लूरल यूज़ किया जाएगा, वॉज की जगह आंसर होगा वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है शी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नाइदर स्किल्स नॉर नॉलेज वर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सिर्फ रूल्स याद होने से क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। और इस क्वेश्चन में ये दिया है कि यहाँ तक सही है, इन विच तक पूरा क्वेश्चन पढ़ते आना है कि आपको फर्स्ट में भी एरर हो सकती है, ऐसा नहीं कि आपको नाइदर दिया है तो वहीं एरर हो। शी इमीडिएटली क्वाइट द जॉब इन विच, यहाँ तक कोई एरर नहीं है। फिर दिया है नाइदर स्किल नोर, नाइदर नोर, नाइदर नोर में सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ की जाती है, नोर के बाद वाला या और के बाद वाला सेकंड नाउन, मतलब नॉलेज यहाँ पे सिंगुलर है, वर प्लूरल है, वर की जगह यूज़ होगा वॉज, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है द टाइप ऑफ क्वालिटीज़ यू acquire depend upon your company and so you associate yourselves with simple and good natured people, no error। यहाँ सब्जेक्ट में ऑफ से पहले देखा जाए तो द टाइप सिंगुलर को शो करता है, द टाइप ऑफ क्वालिटीज़ तो है लेकिन एक टाइप क्वालिटीज़ सिंगुलर, तो डिपेंड यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, डिपेंड्स होगा डिपेंड्स, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है our success or our failure largely depend upon our actions, no error। अभी बताया था कि और या नोर आता है तो इसके बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब यूज़ की जाती है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। और के बाद वाला, और के बाद अवर फेल्यूर सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर है मतलब यहाँ पे वर्ब प्लूरल दी है। डिपेंड मेन वर्ब जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है, एस लगा देंगे सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ही इज़ वन ऑफ द टैलेस्ट बॉय इन द क्लास, नो एरर। वन ऑफ द टैलेस्ट बॉय, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। वन ऑफ के बाद वन ऑफ द अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वन ऑफ द के बाद में हमेशा नाउन जो है वो प्लूरल आता है, वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है। जस्ट लगी हुई वर्ब अगर पूछे तो सिंगुलर आती है, लेकिन बॉय इसके बाद में अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ जाए हु विच दैट तो फिर वर्ब जो होती है वो प्लूरल यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे बॉय की जगह आपका आ जाएगा बॉयज़, बॉय की जगह यूज़ किया जाएगा बॉयज़। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दैट डे when they brought her back for the last time there was many old timers who were shocked and fearful, no error। यहाँ पे ए आगे दिया है और बहुत सारी बार एग्जाम्स में क्या रहता है दैट वेन वन, और यहाँ पे जो वन स्लेश दिया है यहाँ पे ए दे दी जाए। तो आपको ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पे एरर वॉज में है तो आप सी में लगा के आ जाओ, अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो आंसर इसका आंसर बी वाला होगा। ओके तो यहाँ पे क्या दिया है देयर वर आएगा क्योंकि मेनी मतलब काउंटेबल के साथ यूज़ किया जाता है, ओल्ड टाइमर्स प्लूरल है काउंटेबल के साथ यूज़ किया जाता है, मतलब ये काउंटेबल प्लूरल हो रहा है तो यहाँ वर की जगह वर्स की जगह वर प्लूरल नाउन यूज़ किया जाएगा, सॉरी प्लूरल वर्ब यूज़ की जाएगी। अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एक्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी विच इन्वेड
द ह्यूमन बॉडी, नो एरर। यहाँ पे कंप्यूटर वायरस सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्क्स सिंगुलर वर्ब, लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी, विच के पहले वाले रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ की जाती है, क्योंकि यहाँ तो सही है। अब आगे देखते हैं, आगे दिया है वेराइटी, बायोलॉजिकल वेराइटी, वेराइटीज़ नहीं, ओनली वेराइटी मीन्स सिंगुलर आएगा, इन्वेंटेस एस यूज़ किया जाएगा इसके साथ, इन्वेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मेनी अ बॉय हैव नॉट डन देयर होमवर्क प्रॉपरली, नो एरर। इस क्वेश्चन में 2 एरर दी है। मेनी अ बॉय अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मेनी अ बॉय के बाद हमेशा जो वर्ब होती हैं वो सिंगुलर यूज, मेनी अ के बाद नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर। तो यहाँ पे हैज़ यूज़ किया जाएगा, हैव की जगह हैज़, देयर की जगह हीज़, क्योंकि बॉय दिया है तो बॉय की प्रोनाउन हीज़ यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, 2 miles beyond that building was seen dozens of antisocial elements, no error। यहाँ दिया है डजन्स जो कि प्लूरल को शो कर रहा है, डजन्स, तो यहाँ आंसर होगा वर्स की जगह वर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अलोंग द नॉर्थन फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयाज, नो एरर। इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन यहाँ के अपन ऑफ से पहले देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग ही यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हिमालयास की सीन की बात हो रही है, इनके बात नहीं हो रही है, हिमालयास की बात हो रही है। हिमालयास प्लूरल है इसलिए यहाँ यूज़ किया जाएगा इसकी जगह आर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज़ की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव हेल्प्ड इन मेकिंग दिस सेलिब्रेशन अ ग्रेट सक्सेस, नो एरर। अ बॉडी ऑफ से पहले अ बॉडी आ रही है, हैव की जगह यूज़ किया जाएगा हैज़, हैव प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब है, सिर्फ और सब्जेक्ट को और वर्ब को पढ़ते हैं। देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई रियली डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व दैम, नो एरर। यहाँ पे प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ अपीयर्स नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स ज़्यादा है तो यहाँ आंसर होगा अपीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को डाउट हो रहा होगा कि प्रॉब्लम्स जैसे ऑफ से पहले देखेंगे तो अ नंबर ऑफ, ऐसा कुछ सोच रहे हो तो मैं बता दूं कि अ नंबर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आता है, नाउन जो है वो प्लूरल आता है, और वर्ब भी होती है प्लूरल ही होती है, जो वर्ब होती है वो भी प्लूरल होती है। लेकिन इसकी जगह आपका अगर द नंबर ऑफ आ जाता, इसकी जगह आपका द नंबर ऑफ आता तो फिर आपका नाउन भी प्लूरल होता, लेकिन जो वर्ब होती वो सिंगुलर होती। तो यहाँ अ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर दी है, इसके जस्ट बात नहीं, ये इसी की वर्ब यूज़ की जाएगी, अपीयर प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट है, शिंगल्स आर अ डिसीज इन विच अ पर्सन डेवलप्स लोड्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स अराउंड द वेस्ट, नो एरर। यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि एक डिसीज़ है, क्या है, एक डिसीज़ है, चाहे एस लगा हो लेकिन नाउन प्लूरल नहीं है, ये किसी एक डिसीज़ का नाम है, इसलिए आर नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा इज़। जब कोई नाउन में एस लगाते हैं वो काउंटेबल अनकाउंटेबल होता है, ये भी काउंटेबल है, बट जैसे पेन हो गया, डिसीज़ काउंटेबल नहीं है, एक ही डिसीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पेन हो गया, पेन्स ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ एस लगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर ही है, क्योंकि बोला है कि अ डिसीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर शी शुड गेट मैरिड और वेदर शी शुड रिमेन सिंगल आर हर पर्सनल प्रॉब्लम, नो एरर। वेदर शी शुड गेट, शी के बाद में मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ तक सही है, मैरिड और वेदर शी शुड रिमेन, अब वर्ब यहाँ पे और के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाएगी, शी शुड रिमेन सिंगल आर पर्सनल प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज आएगा, आर की जगह इज सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी, क्योंकि मैरिड की बात हो रही है यहाँ पे, वेदर शी उसके निर्णय की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 and 2 मेक्स 4, नो एरर। अब इसमें बहुत सारों को डाउट होता है कि अगर इसको टेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2 और 2 4 ही होते हैं, 2 + 2 = 4, मतलब ये जनरल फैक्ट है। तो प्रेजेंट सिंपल में देखा जाए तो मैक्स भी आ सकता है, और अगर आप ऐसे देखो कि जब 2 नाउन एंड से जुड़े हैं, वैसे भी 2 नाउन एंड से जुड़े हैं, 2 और 2, तो क्या बनेगा, प्लूरल नाउन बनेगा, तो फिर मेक यूज़ किया जाएगा। लेकिन ये भी सही है कि 2 × 2 भी 4 ही होते हैं, उस कंडीशन में मेक यूज़ किया जाता है, 2 + 2 की कंडीशन में 4 होते हैं, उस कंडीशन में मैक्स यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, मेनी अ मैन
अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट, नो एरर। मेनी अ मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मेनी अ के साथ हमेशा नाउन सिंगुलर आता है, सॉरी नाउन जो होता है वो सिंगुलर यूज़ किया जाता है, वर्ब भी सिंगुलर यूज़ की जाती है। मतलब यहाँ पे MEN जो है वो प्लूरल नाउन है, MAN जो होता है वो सिंगुलर नाउन होता है, तो यहाँ MEN की जगह MAN हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिक्वेस्ट्स टू दिस जॉब मेक्स इट इवन मोर अट्रैक्टिव देन द सैलरी इंडिकेट नो एरर। यहाँ पे सब्जेक्ट देखा जाए तो प्लूरल है और वर्ब देखी जाए तो सिंगुलर है। मेन वर्ब में SEIS होता है तो वह सिंगुलर होती है, इसमें से S हटा देंगे प्लूरल बनाने के लिए तो ओनली हो जाएगा मेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, आइदर यू और ही आर हैप्पी। और के बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ की जाती है, यहाँ पे और के बाद में ही दिया है, ही के साथ में इज़ यूज़ किया जाता है, ना कि आर प्लूरल वर्ब हो जाएगी। ये हो गए आपके 55 क्वेश्चन। Thank you so much.